हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 23 ऑफ चैप्टर 9 दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम। तो क्वेश्चन है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स एंड लिस्ट देयर कॉमन फैक्टर्स। तो अभी कॉमन फैक्टर्स क्या रहते हैं? अगर कोई दो नंबर दिए हुए आपको और उसमें जो भी कॉमन उनके फैक्टर्स है तो उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि क्वेश्चन 1 क्या है, 12 एंड 16। तो फैक्टर्स ऑफ 12, तो फैक्टर ऑफ 12 क्या आएंगे? देखो 1 तो हमेशा बाय डिफॉल्ट फैक्टर रहता ही है और वो जो खुद नंबर है दैट मीन्स 12 ये खुद रहेगा तो ये भी उसका एक फैक्टर हो ही जाएगा। अभी जिस नंबर के टेबल में 12 आता हो वो सारे नंबर अभी हम क्या बोलेंगे कि उसके फैक्टर्स है। जैसे कि 2 के टेबल में आता है तो वो हो गया, देन 3 के टेबल में भी आता है तो इसलिए ये एक फैक्टर हो गया 12 का। 4 के भी टेबल में आता है और 6 के भी टेबल में आता है। तो इतने सारे फैक्टर्स हो गए 12 के। अभी देखते हैं हम 16 का। तो 1 फिर से ये फैक्टर हो गया, 2 के टेबल में आता है 16 इसलिए हो गया। देन 3 के टेबल में आता है क्या? नहीं। नेक्स्ट है 4 के टेबल में भी आता है, 4 जा 16। देन 8 के टेबल में भी आता है क्योंकि 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16 तो ये भी हो गया। तो अभी हम देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो 1 ये एक कॉमन फैक्टर हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन 2 ये भी कॉमन फैक्टर हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन ये 4 ये भी कॉमन हो गया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 एंड 4। ओके, अभी हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन 21 एंड 24। तो देखो अभी 1 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, अभी 2 के टेबल में आता बट 3 के टेबल में 21 आता है तो यहाँ पे 3 एक उसका फैक्टर हो गया। देन नेक्स्ट 7 के टेबल में भी आता है तो 7 हो गया और लास्ट 21 खुद उसका एक कॉमन फैक्टर उसका एक फैक्टर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं 24 का। तो 24 1 के टेबल आता है, 2 भी उसका फैक्टर हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा। देन 4 के भी टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, इवन 8 के भी टेबल में आता है, 8 जा 24 होता है। देन 12 2 जा 24 हो जाता है और लास्ट रहेगा 24। अभी देखो हम ये दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से है? तो 1 हो गया कॉमन फैक्टर, देन ये 3 भी कॉमन फैक्टर हो गया। तो सिर्फ ये दो ही उसके कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। तो 21 और 24 के कॉमन फैक्टर से 1 एंड 3। नेक्स्ट है 25 एंड 30। तो देखो 1 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, अभी 5 के टेबल में आता है 25 और लास्ट है खुद वही नंबर 25। अभी नेक्स्ट देखते हैं 30। तो 1 के टेबल में भी आएगा, 15 2 जा 30 मीन्स 2 के भी टेबल में आता है। देन 3 10 जा 30 तो 3 के भी टेबल में आता है। 5 6 जा 30 तो और 5 और 6 के भी टेबल में आ रहा है। देन 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 और 31 जा 30। तो इतने सारे फैक्टर्स मिल गए 30 के। अभी इसमें कॉमन क्या है? 1 और 5। तो इसलिए 1 और 5 ये कॉमन फैक्टर हो गए। अभी नेक्स्ट नंबर है 24 एंड 25। तो 24 के फैक्टर्स पहले देख लेते हैं। जैसे कि 1 देन 2 देन 3 देन 4 हो जाएगा। देन 6 के भी टेबल आता है, 8 के टेबल में, 12 के टेबल में और खुद 24। और जो 25 है इसके 1 5 25 इतने हो गए। तो 25 के फैक्टर्स 1 5 एंड 25 हो गए। तो कॉमन क्या आ गया? 1 हो गया कॉमन। तो इनके इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 ही एक है जो कॉमन फैक्टर आ गया। अभी नेक्स्ट है 56 और 72। तो 56 के पहले कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। जैसे कि 1 2 4 7 8 14 28 56। जैसे कि 1 तो बाय डिफॉल्ट रहेगा, देन 28 2 जा भी 56, देन 14 4 जा 56 होता है, 7 8 जा 56 होता है। तो इसलिए ये सारे उसके कॉमन फैक्टर आ गए। और फैक्टर ऑफ 72 जैसे कि 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 एंड 72। तो जैसे कि 7 2 1 जा 72, 36 2 जा 72 होता है। देन
24 जब भी 72 आ जाता है, देन 18 4 जा 72 होता है, देन 12 6 जा 70 और 18 9 जा 72। तो इसलिए ये भी सारे कॉमन फैक्टर्स उस 72 के फैक्टर्स आ गए। अभी हम इसके कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे देखो, तो 1 हो गया कॉमन फैक्टर, देन 2 भी हो गया कॉमन फैक्टर, देन उसके बाद ये 4 भी कॉमन आ रहा है तो 4 भी हो गया, और यहाँ पे 8 भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है। बाकी और कोई है क्या? नहीं, बाकी कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो इसलिए 56 और 72 के कॉमन फैक्टर्स क्या मिल गए? 1 2 4 एंड 8। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना जो प्रैक्टिस सेट 23 था वो कंप्लीट कर लिया है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।